नमस्कार। सोचिए क्या फिजिक्स के नियम, जी हाँ फिजिक्स, हमें ये बता सकती है कि मरने के बाद क्या होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से धर्म और दर्शन के हवाले रहा है। लेकिन आज हम एक ऐसी थ्योरी पर गौर करेंगे जो इसका जवाब विज्ञान की दुनिया में खोजने की कोशिश करती है। और यही सवाल, बस यही एक सवाल इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। क्या यह मुमकिन है कि हम मौत के बाद की जिंदगी को सिर्फ आस्था या विश्वास से नहीं बल्कि साइंस के नजरिए से देखें? अब यहीं पर आके गाड़ी अटक जाती है ना? विज्ञान तो सबूत मांगता है, ऐसी थ्योरीज चाहता है जिन्हें हम टेस्ट कर सकें, गलत साबित कर सकें। पर मौत के बाद की जिंदगी को कोई कैसे टेस्ट करे? यहीं पर यह थ्योरी एक बड़ा मजेदार और चतुर रास्ता निकालती है। तो सवाल ये है कि ये थ्योरी इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को करती कैसे है? इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे आइडिया से जो फिजिक्स के सबसे बेसिक नियमों में से एक में छुपा हुआ है। और ये देखिए, यही है वो आहा मोमेंट, वो पल जहां सब कुछ क्लिक करता है। एक तरफ है गीता में आत्मा का कॉन्सेप्ट जो कहती है आत्मा अमर है, उसे ना कोई बना सकता है ना मिटा सकता है। और दूसरी तरफ है फिजिक्स का एक फंडामेंटल लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो बिल्कुल यही बात एनर्जी के लिए कहता है कि एनर्जी भी कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदलती है। क्या ये कमाल की समानता नहीं है? बस यही इस पूरी थ्योरी का दिल है। ये जो नियम है ना कि एनर्जी को बनाया या मिटाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, ये पूरे ब्रह्मांड का एक पत्थर की लकीर जैसा नियम है। और यही एनर्जी सर्वाइवल थ्योरी की नींव है। ये थ्योरी बस एक सिंपल सा सवाल पूछती है, अगर ये नियम कायनात की हर चीज पर लागू होता है तो हमारी जीवन ऊर्जा पर क्यों नहीं? ठीक है, तो मान लेते हैं कि जीवन ऊर्जा भी इसी नियम को मानती है। पर फिर ये काम कैसे करता है? इसके लिए ये थियरी जिंदगी की एनर्जी को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़कर देखती है। पहला है ISF, यानी इंडिविजुअल सेल्फ एनर्जी फॉर्म। इसे आप अपनी चेतना का कह लीजिए एक तरह का सॉफ्टवेयर या ब्लूप्रिंट समझिए। ये वो चीज़ है जो आपको आप बनाती है, आपकी यादें, आपकी पर्सनैलिटी। ये एक अनोखी, न दिखने वाली एनर्जी है जो हमेशा मौजूद रहती है। और फिर आता है SLEF, यानी सेल्फ लाइफ एनर्जी फॉर्म। अगर ICF सॉफ्टवेयर है तो SLEF बिल्कुल सही, वो हार्डवेयर है। हमारा ये शरीर, ये वो फिजिकल बॉडी है जिसमें वो चेतना कुछ समय के लिए रहती है। और ये कोई भी हो सकता है, एक इंसान, एक जानवर या फिर एक छोटा सा कीड़ा भी। तो ये पूरा चक्र चलता कैसे है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले एक यूनिक ISF, यानी वो सूक्ष्म ऊर्जा मौजूद है। जब जन्म होता है तो यही एनर्जी एक फिजिकल शरीर यानी SLF में बदल जाती है। और जब मौत होती है तो वो एनर्जी खत्म नहीं होती, नहीं, वो वापस अपने असली ISF फॉर्म में लौट जाती है। और फिर ये साइकिल दोबारा शुरू होने के लिए तैयार है, एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र। अच्छा, पर ये एनर्जी का आना जाना, ये होता कहाँ है? थ्योरी कहती है ये सब कुछ हमारे यूनिवर्स के अंदर ही होता है, जिसे फिजिक्स एक क्लोज्ड सिस्टम या एक बंद डिब्बे की तरह देखता है। और जब बात एक बंद सिस्टम की आती है तो फिजिक्स का एक और बड़ा नियम सामने आता है, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम। ये नियम बड़ा दिलचस्प है। ये कहता है कि भले ही एक बंद सिस्टम में टोटल एनर्जी उतनी ही रहे, लेकिन वक्त के साथ उसमें अव्यवस्था, मतलब डिसऑर्डर या कहें कि बिखराव, हमेशा बढ़ता जाता है। इसी बिखराव को साइंस की भाषा में एंट्रोपी कहते हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है एक साफ कमरा। अगर उसे कुछ समय के लिए छोड़ दें तो वो अपने आप बिखर जाता है ना? बस हमारा ब्रह्मांड भी कुछ ऐसा ही है। तो ये एंट्रोपी वाला आइडिया हमारी जिंदगी पर कैसे लागू होता है? इसे समझने के लिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए एक इंसान को एक ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया गया है जो पूरी तरह से सील्ड है। न कुछ अंदर आ सकता है, न कुछ बाहर जा सकता है। अब उस बंद बॉक्स के अंदर क्या होगा? वो इंसान सिर्फ जिंदा रहकर ही उस बॉक्स की एंट्रोपी यानी अव्यवस्था को लगातार बढ़ा रहा है। उसके शरीर से जो गर्मी निकल रही है, जो वो सांस छोड़ रहा है, यहां तक कि उसकी स्किन और बाल जो झड़ रहे हैं, ये सब उस सिस्टम में डिसऑर्डर बढ़ा रहे हैं। और मरने के बाद तो ये प्रोसेस और भी तेज हो जाता है। शरीर का डीकंपोज होना यानी एक जटिल शरीर का सरल चीजों में टूटना एंट्रोपी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो ठीक है, हमने इस थ्योरी का साइंटिफिक बेस तो समझ लिया। अब आते हैं उन मजेदार सवालों पर जिनका जवाब हम सदियों से ढूंढ रहे हैं, जैसे पुनर्जन्म या फिर भूत। देखते हैं ये थ्योरी इनके बारे में क्या कहती है। एक सवाल जो तुरंत दिमाग में आता है वो ये है कि अगर टोटल लाइफ एनर्जी कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है, तो फिर हम इंसानों की आबादी लगातार बढ़ती कैसे जा रही है? इस थ्योरी का जवाब काफी दिलचस्प है।
वो कहती है कि ये जो टोटल एनर्जी है ना, वो सिर्फ इंसानों की नहीं है, बल्कि इस ब्रह्मांड की सभी प्रजातियों की मिलाकर है। तो हो सकता है कि अगर इंसानों की संख्या बढ़ रही है, तो कहीं और किसी दूसरी प्रजाति की संख्या कम हो रही हो, चाहे वो धरती पर हो या कहीं और। ये एक कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट जैसा है। अच्छा, पुनर्जन्म की बात करें तो एक और बड़ा सवाल है। अगर ये सब सच है, तो हमें अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहते? किसी को क्यों नहीं याद कि वो पिछले जन्म में क्या था? थ्योरी इसका जवाब देती है प्रोबेबिलिटी से। वो कहती है कि इंसान से इंसान में दोबारा जन्म लेना शायद बहुत ही रेयर हो, बहुत ही कम होता हो। अब सोचिए, अगर किसी का पिछला जन्म एक कीड़े का था, तो उसकी यादें एक इंसानी दिमाग के लिए क्या मायने रखेंगी? कुछ भी नहीं, वो समझ से ही परे होंगी। और आखिर में वो सवाल जिसका सबको इंतजार रहता है, भूतों का क्या? क्या इस साइंटिफिक थ्योरी में भूतों के लिए कोई जगह है? अगर इस थ्योरी की माने तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि एनर्जी का एक शरीर यानी एसएलएफ से वापस अपनी सूक्ष्मावस्था यानी आईएसईएफ में जाना और फिर नए शरीर में आना, ये सब पलक झपकते ही तुरंत हो जाता है। कोई बीच का वेटिंग पीरियड है ही नहीं जहां कोई आत्मा या भूत बनकर भटक सके। तो जो भी भूतों के अनुभव होते हैं, वो शायद हमारे दिमाग का खेल है जो हर जगह पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। चलिए, अब आखिर में देखते हैं कि ये थ्योरी हमें इस पूरे ब्रह्मांड की कैसी विशाल और थोड़ी दिमाग चकरा देने वाली तस्वीर दिखाती है। ये इस थ्योरी का सबसे शानदार आइडिया है। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड में दो विशाल जेली जैसी संरचनाएं हैं। एक में सारी सूक्ष्म आत्माएं यानी सारे आईएसएफ्स हैं, और दूसरी में सारे फिजिकल शरीर यानी एसएलएफ्स। और ये दोनों समय के पार एक विशाल कॉस्मिक वेब से, एक जाल से जुड़े हुए हैं। यही जाल जीवन और मृत्यु के इस पूरे खेल को चला रहा है। तो आखिर में ये थ्योरी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या हम सब, हमारी जिंदगी, इस कभी ना खत्म होने वाले कॉस्मिक एनर्जी के साइकिल में बस एक छोटा सा टेम्परेरी पड़ाव हैं? ये एक ऐसा आइडिया है जो साइंस के सख्त नियमों और अध्यात्म के गहरे रहस्यों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमारा अस्तित्व है क्या।